शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाख। अजीजों, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आज का मौजू नहायत दिलचस्प है। आज का मौजू दानियल की किताब उसके 12 बाब की आयत नंबर 11 और 12 पर मुश्तमिल है। अजीजों, दानियल की किताब उसके 12 बाब आयत नंबर 11 और 12 पर मिर्जा कादियानी का यह दावा है कि ये हवाला मेरे मुतल्लिक प्रोफेसी करता है और ये मुझ में पूरी होती है। मिर्जा कादियानी अपनी किताबों में यूं दावे करता था जैसे कि हवा में तीर छोड़ना। सो लिहाजा मिर्जा कादियानी की हालत किताबों के अंदर यूं लगती है जैसे कोई पागल कुछ भी कह दे। सो लिहाजा मिर्जा कादियानी आए दिन पागलों की तरह कुछ भी कह देता और कुछ भी दावा कर देता है। सो लिहाजा उसने दानिएल की किताब के मुतल्लिक भी ये कहा कि उसके 12वें बाब की आयत नंबर 11 और 12 मेरे मुतल्लिक लिखी है, मैं आने वाला मसाया हूँ, सो ये मेरे मुतल्लिक है। सो इस दावे को गलत साबित करने के लिए हमें इसकी असल तफसीर को पेश करना लाज़िम है। हम जब तक इसकी असल तफसीर और इसकी असल तारीख को जान नहीं लेते तब तक हम सही बात को समझ नहीं सकते और मिर्जा कादियानी के दावे का भी चिट्टा चट्ठा सामने नहीं आएगा। सो आए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो हवाला है, आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाजम पढ़ लें। ये हवाला हमें ये बताता है कि जब उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब होगी और जब रोजाना की कुर्बानी मकूफ होगी तो वक्त का अरसा 1290 दिन होगा। तो आए देखते हैं कि दानियल 12 बाब का ये हवाला टाइमलाइन पर कैसे पूरा होता है या ये प्रोफेसी कब पूरी हुई। नवंबर 66 AD पहला दिन, थेस्टियस के मतहत रोमी फौज की पहली रसाई ने शहर को घेर लिया जो उजाड़ने वाली मकरूह चीज थी, जिसके बारे में यहोशुआ हमशाख ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया था। याद रहे कि ये जो मकरूह चीज है दरअसल रोमी फौज है। इसके बारे में पेशन गोई मत्ती की इंजील उसके 24 की आयत नंबर 15 और 16 में लिखी है। लेकिन बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो तो पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। रोमी फौजें ही मकरूह चीज है। इस बात की तस्दीक लूका 21 बाब आयत नंबर 20 और 21 से हो जाती है। लूका में कुछ यूं लिखा है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाए और जो देहात में हो शहर में न जाए। इस बात को नोट कर लें कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज ऐसी होनी थी जिसे शागिर्द देख सकें। हैकल में रखी हुई मूर्ति काहिनों के अलावा किसी को भी नजर नहीं आएगी। इसके लिए देखें अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन डिसेप्शन। यहूदी मौरख यूसफीस ने लिखा कि सेस्टाइस ने इतनी तेजी से तरक्की की कि शहर पर कब्जा बहुत जल्द कर लिया। बगावत करने वाले लोग बड़ी तादाद में भाग गए और अमन पसंद बशिंदे रोमियों के लिए दरवाजे खोलने ही वाले थे। तब एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। वो वाक़या किसी भी फितरी नुक्ते नज़र से इस कदर बेहिसाब था कि उसे सिर्फ खुदा की बराह रास्त मदाखलत ही मंसूब किया जा सकता है, और वो वाक़या यहोशुआ हमशाख के कलाम की तकमील के लिए हुआ। इसके लिए देखें यूसफीस द वॉर ऑफ द जूश बुक 2 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 6। यूसफीस बताता है कि लोग किस तरह से सेस्टाइस को अपना मोहसन तस्लीम करने वाले थे जब उसने अचानक अपने सिपाहियों को वापस बुला लिया और बगैर किसी वजह के शहर से निकल गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहोशुआ हमशाख ने अपने शागिर्दों से बचाने का वादा किया था कि जब वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखें, यानी बुत परस्त रोमी फौजों को जो अपने साथ अपने देवताओं की मूर्तों को लाते थे, तस्वीरों को लाते थे। याद रहे कि रोमी फौजें या यूनानी फौजें जब किसी भी मुल्क पर हमला करती थी तो वो अपने देवताओं की तस्वीरों और मूर्तों को साथ लेकर आती थी। इसीलिए यहोशुआ हमशाख ने इन फौजों को मकरूह चीज कहा। सो लिहाजा इनको वहां खड़े हुए जब तुम देखो जहां इन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था, यानी यरूशलेम के मुकद्दस मकाम में, तो फिर उन्हें पहाड़ों की तरफ भाग जाना चाहिए। हकीकत में वो सब बच गए क्योंकि यूसफीस ने रोमियों के हाथों एक भी ईमानदार की मौत का रिकॉर्ड नहीं लिखा। इसके बाद दूसरे हमले में रोमन कमांडर टाइटस और उसकी फौज की तकसीम को फिर यहूदिया भेजा गया, जहां उन्होंने यहूदियों को बाहर के शहरों में कत्ल किया और फिर यरूशलेम को घेरे में ले लिया। इस दौरान रोम के शहंशाह नेरो की मौत हो गई। चुनाचे रोमी फौज ने
मज़ीद अहकामात के इंतज़ार में यरूशलेम शहर के इर्द गिर्द डेरे डाल लिए। रोमी फौजियों ने यहूदियों को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन यहूदियों की हौसला अफजाई हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि खुदा ने रोमी फौज की पहली तकसीम को बिला वजह शहर से निकाल दिया था। इसलिए यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ जंग शुरू की। जब 69 ईस्वी में वेस्पासियन को शहंशाह करार दिया गया तो टाइटस वेस्पासियन के बेटे को यहूदी बगावत को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। इस कामयाबी के लिए टाइटस को फतह से नवाजा गया। आर्क ऑफ टाइटस आज तक इसकी फतह की यादगार है। दानियल की पेशन गोई, जो कि 70 हफ्तों के बारे में थी, इस पेशन गोई ने शहर और हैकल को वीरान करने के लिए आने वाले बादशाह और उसके लोगों की पेशन गोई की थी। दानियल की किताब उसके 9 बाब के आयत नंबर 26 में लिखा, 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। 27 आयत में यूँ लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से हद कायम करेगा और निफ्स हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। बड़ी मुसीबत के इस दौर के बारे में यूसुफीस अपनी यहूदी जंगों के तारीख़ी दस्तावेज़ी डॉक्यूमेंट्री के तारुफ में कहता है कि ऐसा हुआ था कि हमारा शहर यरूशलेम रोमी हुकूमत के मतहत किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में आला दर्जे पर पहुंच गया था और फिर भी आखिरकार एक बार फिर बदतरीन आफात का शिकार हो गया। इसके बाद मुझे ये मालूम होता है कि दुनिया के शुरू से लेकर अब तक के तमाम इंसानों की मुसीबतों का अगर मुआवजाना यहूदियों से किया जाए तो वो इतने काबिल गौर नहीं हैं जितनी कि वो थीं। यहूदियों के मसाइब में यह खासियत है कि वो ज़्यादातर शहरों के अंदर मतहरब गुत्तों को अपने ऊपर मुसल्लत होते देखते थे, जिनके बारे में यूसुफीस एक और जगह पर फरमाते हैं। लिहाजा मैं यहाँ एक ही वक्त में मुख्तसरन अपने जहन की बात करूँगा कि ना तो किसी दूसरे शहर ने इस तरह के मसाइब का सामना किया और ना ही किसी ज़माने ने दुनिया के आगाज़ से लेकर अब तक इससे ज़्यादा बुराइयों में फैलने वाली नस्ल को जन्म दिया। इसके लिए देखें यूसुफीस बुक ऑफ वॉर 5वीं किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 5। यहोशुआ हमशियाख ने इस मुसीबत के बारे में पहले से ही पेशन गोई कर दी थी। मत्ती की इंजील 24 बाब की आयत नंबर 21 और 22 में लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। क्योंकि रोमियों ने फसील वाले शहर को घेरे में ले लिया था, खुराक की फराहमी मुनक़ता हो गई थी और यहूदी अंदर फंस गए थे। नतीजन लड़ाई से जैसा कि मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और भूख और बीमारी से 100,000 यहूदी मर गए। जब यहूदियों ने शहर की दीवारों से बाहर खाना तलाश करने की कोशिश की, एक रात में सैकड़ों लोगों को पकड़कर शहर की दीवारों के बाहर मसलूब किया गया। हकीकत यह है कि दरख्तों पर कई लाशें लटकी हुई थीं। यूसुफीस ने रिकॉर्ड किया कि एक शख्स ने अपने ख़ानदान की रजामंदी से अपने वालिदैन, अपनी बीवी, अपने बच्चों और फिर खुद को कत्ल कर दिया ताकि शहर के शरीर लोगों के हाथों बदतरीन अंजाम से बच सके। जुलाई सन 70 ईस्वी, दिन 1290, रोमी फौज ने यरूशलेम की दीवारों को तोड़ा और रोज़ाना की कुर्बानी मौकूफ़ कर दी गई। यूसुफीस ने इसी तारीख को दर्ज किया है जिस दिन ये वाक़या हुआ। वो कहता है, और अब टाइटस ने अपने सिपाहियों को जो उसके साथ थे अंटोनिया के टावर की बुनियादों की खुदाई करने का हुक्म दिया। कहा कि अपनी फ़ौज के आने के लिए एक रास्ता तैयार करो, जबकि वो खुद यूसुफीस को अपने पास लाया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि इसी दिन जो तमूज़ महीने का 17वां दिन था और रोज़ाना की कुर्बानी कहलाने वाली कुर्बानी ख़त्म हो गई थी और उसे खुदा के सामने पेश नहीं किया गया था, क्योंकि यहूदी लोग कुर्बानी पेश करना चाहते थे लेकिन ऐसा ना हुआ और यहूदी लोग इस पर सख्त परेशान थे। इसके लिए देखें बुक ऑफ यूसुफीस वॉर 6ठी किताब 2 बाब आयत नंबर 1 से। ये पूरे 1290 दिन गुजर चुके थे जब से उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ सेस्टाइस के मतहत रोमी फ़ौज नवादार हुई। आखिरकार रोज़ाना की कुर्बानी मौकूफ़ हो गई या ख़त्म हो गई। अजीज़ों, आप ये हिसाब करके देख लें, जो डेटे मैंने आपको वीडियो में बताई हैं
उन डेटों से आप पूरा खुद कैलकुलेशन करके देखें, ये पूरे 1290 दिन का अरसा बनता है। यहोशुआ हमाशाख ने उस नस्ल पर आने वाली खूनरेजी के बारे में खबरदार किया था। नोट रहे, यहोशुआ हमाशाख के जो बयान हैं वो ये हैं कि इस ज़माना की नस्ल पर ये सारी बातें वाक़या होंगी। अजीज़ों, ये बातें आखिरी अयाम में पूरी नहीं होंगी, बल्कि लिखा है इस नस्ल पर। ये बात मैं आप लोगों पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, आखिरी अयाम में इन नबूवतों की दोहराई होगी, लेकिन ये नबूवतें दरअसल अपने हकीकी मायनों में सन 70 में पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अब आखिरी दौर में इन नबूवतों की दोहराई लाजम होगी, क्योंकि नबूवतों का जो सेटअप है वो ऐसा है कि उनकी दोहराई भी होती है। लिहाजा इसके लिए आप जब इब्रानी लिटरेचर या इब्रानी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं, जहाँ से ये मैं साबित कर सकता हूँ कि बहुत सारी नबूवतों की दोहराई हुई है। लूका की अंजील में लिखा है, और वह तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुँचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से बमाल होता रहेगा। अजीज़ों, ये पेशन गोई भी दोहरी होगी या इसकी दोहराई होगी। अजीज़ों, एक दफ़ा ये रोमियों की सूरत में पूरी हो चुकी है और दूसरी दफ़ा ये खज़र जुश की सूरत में पूरी हो रही है। उसने मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 29 को भी पूरा किया, जैसा कि सरदार काहिन यानी सूरज और आला कौंसल यानी चांद और यहूदी मजहबी रहनुमा यानी सितारों को इक़्तिदार से हटा दिया गया। उनकी क़यादत हमेशा के लिए तारीख हो गई। याद रहे कि बनी इसराइल के दरमियान सरदार काहिन को सूरज से साथ तशबीह दी जाती थी। उसे सूरज यहाँ सूरज की रोशनी की तरह समझा जाता था, और यहूदी कौंसल को यानी सिनहेड्रिन अदालत को भी चांद से तशबीह दी जाती थी, और यहूदी मजहबी रहनुमा यानी उस्तादों को जो है तारों से तशबीह दी जाती थी। अजीज़ों, बनी इसराइल के दरमियान इन सब को सूरज, चांद और सितारों से तशबीह दी जाती थी। जब बनी इसराइल पर सन 70 में हमला हुआ तो सरदार काहिन, मजहबी कौंसल और रहनुमा उस्ताद सबको ख़त्म कर दिया गया, और बनी इसराइल तारीकी के दौर में चला गया और सब कुछ तारीख हो गया। इससे यहोशुआ हमाशाख के फ़कीयों और फरीसियों के लिए अफसोस के अल्फाज भी पूरे हुए, क्योंकि मत्ती की अंजील 23 बाब के आयत नंबर 34, 35 और 36 में लिखा है, इसलिए देखो मैं नबियों और दनाओं और फ़कीयों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, उनमें से तुम बाज़ को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज़ को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर ब शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो ज़मीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबल के खून से लेकर बरकिया के बेटे ज़करिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया, मैं तुमसे सच कहता हूँ ये सब कुछ इस ज़माना के लोगों पर आएगा। अजीज़ों, नोट कर लें, यहोशुआ हमाशाख के अल्फाज ये हैं आयत नंबर 36 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सारी बातें या सारे वाक़यात इस ज़माना के लोगों पर आएंगे। याद रहे, मसाया कभी झूठ नहीं बोलता, उस ज़माना के लोगों पर यह सब कुछ वाक़या हुआ है। याद करें कि यहूदी रहनुमाओं ने क्या कहा जब उन्होंने यहोशुआ हमाशाख को मसलूब करने के लिए हवाले किया। मत्ती 27 बाब की आयत नंबर 25 में लिखा है, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। सन 70 में ये खून वाकई ही गर्दन पर आया। ऐसा हुआ कि रोमी फौज शहर में घुस आई और 100,000 यहूदियों को तलवार से मार डाला, और जो पकड़े गए उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। टाइटस हैकल को बचाना चाहते थे, लेकिन रोमी सिपाही शरीर यहूदियों पर इस कदर मुश्तिल हुए कि उन्होंने उनकी ईंट से ईंट बजा दी ताकि सारा सोना अपने कब्जे में ले सकें। सितंबर सन 70 ईस्वी, दिन 335। इसके साथ मुताबिकत में यह रिकॉर्ड शुदा हकीकत है कि रोज़ाना की कुर्बानी के ख़त्म होने के 1.5 माह बाद मुहासरा का खात्मा टाइटस के ऊपरी शहर पर अचानक और गैर मुतवक्किया तौर पर कब्जा करने से हुआ, जो कि महसूर का आखिरी गढ़ था। यह आखिरी कार्रवाई हुई यूसुफीस के मुताबिक इब्रानी के 6ठे महीने के 7वें दिन, यानी ग्रेगोरियन सितंबर या अक्टूबर में, जो कि रोज़ाना की कुर्बानी ख़त्म होने के बाद मुहासरे का मज़ीद दौरानिया तकरीबन 1.5 माह था। इसके लिए देखें यूसुफीस वॉर 6ठी किताब 8 बाब आयत नंबर 4 और 5।
मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 22 में लिखा है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। इन दिनों को किसी इलाही मदाखलत से मुख्तसर किया गया था। इसका इशारा इस अचानक और गैर मुतवक्किया अंदाज से होता है जिसमें आखिरी मजबूत किला गिरा था। यूसुफीस बताता है कि किस तरह जालिम शहर के गालिब गिरोह ने हथियार डाल दिए। यहूदी तारीख में कुछ यूँ लिखा है, क्या अब वो खुद को इस तहफ़्फ़ुज़ से मुकम्मल तौर पर महरूम कर चुके हैं जो उनकी अपनी ताकत में था, और वो अपनी मर्ज़ी से इन मीनारों से नीचे उतर आए जहाँ वो कभी भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं ले सकते थे। उन्होंने इन बुर्जों को छोड़ दिया, या वो खुदा की तरफ से इन बुर्जों में से निकल गए। जब वो बग़ैर किसी खूनरेज़ी के आखिरी दीवार पर पहुँचे गए थे तो शायद ही इस बात पर यकीन कर सके जो उन्हें सच मालूम हो। आप इसको देख सकते हैं बुक ऑफ इब्दी में। दानियल 12 बाब आयत नंबर 12 का वादा कुछ यूँ है। दानियल 12 बाब 12 आयत में कुछ यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है जिनको जालिमों ने जकड़ा हुआ था। इसके लिए देखें यूसुफीस बुक ऑफ वॉर 6 किताब 9 बाब आयत नंबर 1। 1335 रोज़ पर टाइटस ने जेलों के दरवाजे खोल दिए, असीरों को कैद से रिहा कर दिया और वो शहर से निकल गया और अपनी फ़ौजों को वहाँ से ले गया। अजीज़ों, बनी इसराइल जुल्म का शिकार होना बंद हो गई। ठीक मुकर्रर वक्त पर यह पेशन गोई पूरी हुई। हमारे खुदावन के अल्फाज को याद करें जब बेमिसावी मुसीबत के इस दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 13 में कहा, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। बनी इसराइल में से बहुत सारे लोगों ने आखिर तक बर्दाश्त की और निजात का हकदार होकर बहुत सारे लोगों ने आसमान की बादशाही का अपने लिए दरवाज़ा खोला। चुनांचे यहोशुआ हमश्या के यहूदी पैरोकार जिनको असीर कर लिया गया था उनको टाइटस ने आज़ाद कर दिया। यसु ने इन लोगों के साथ जो इस अजीम मुसीबत के वक्त बर्दाश्त करने का वादा जो था वो पूरा किया। लिहाजा नोट कर लें, 1290 दिन प्लस 45 दिन जमा 1335 दिन, लिहाजा 1260 और 1290 और 1335 दिन की पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अगर आपने किसी मरज़ई की तालीम को सुना है कि वो मुस्तकबिल पर लागू होती हैं या मिर्ज़ा कादियानी पर लागू होती हैं तो वो झूठा है, बिदती है, उसकी तालीम गलत है। मिर्ज़ा कादियानी का झूठ एक्सपोज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने तारीख से और यूसुफीस की किताब से ये सारे हवाले लगाकर साबित कर दिया है कि ये प्रोफेसी दरअसल सन 70 में पूरी हो चुकी है, जिसको तोड़ मरोड़ कर मिर्ज़ा कादियानी बेचारा तरले मिन्नतें करता हुआ कहता है कि मुझे आने वाला मसाया मान लो, जबकि ना तारीख मिर्ज़ा कादियानी की सपोर्ट करती है, ना बाइबल करती है, और ना ही कुरान करता है, और ना ही दीगर कुतब करती हैं। मिर्ज़ा कादियानी खाली खेत में उड़ने वाली मुर्गी है। सो लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी का और उसके ग्रोह का अल्लाह ही हाफिज़ है। अज़ीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। सलाम अलैकुम।